और जब इसको दूर से जब देखते हैं फर्स्ट टाइम, जैसे हम उसके ऊपर जाते हैं, तो वो एक ऐसा बाउल जैसा दिखता है, और साइड में सब ऐसे पहाड़ ऊंचे उठ गए और बीच में खड्डा है। सो इस वजह से क्या नीचे जाने पर वहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ अलग होता है क्या, क्योंकि एक फेस जैसा डिवाइड हो चुका है वो। करेक्ट है प्रवीण। नीचे लेक के पास ना खारी हवा आती है, तो यू फील दैट ह्यूमिडिटी इन दैट ईयर। बट एज यू गो अबो, मतलब जहाँ ऊपर के मंदिर है या जहाँ गोमुख है, जहाँ पर मंदिर है गोमुख वाला, जहाँ कुंड है गोमुख, वहाँ पर से आप देखोगे तो एक पैरानोमिक व्यू दिखता है। और वहाँ ब्रीज बहुत अच्छी आती है, क्योंकि स्वीट वाटर के बहुत सारे झरने हैं या वाटरफॉल्स है, नेचुरल वाटरफॉल्स है, जो ऑल द वे, और पूरा ऑल द वे देयर फ्लोरा फोना। गर्मियों में मैं गया था, फिर भी पूरा ग्रीन था, पूरा ग्रीन, एंटायर जंगल इज ग्रीन। आप गौमुख की बात कर रहे हो, इससे पहले हमने मंदिरों की भी बात की। वैसे तो हमने डिस्कस किया है कब से बनने लगे हैं मंदिर, बट इसका माइथोलॉजिकल भी कोई आउटलुक है क्या, मतलब पर्सपेक्टिव है क्या? हाँ, हर जगह होता ही है, तो यहाँ पे भी है। लोनासुर नाम का एक राक्षस था, ऐसे कहते हैं, जो बहुत परेशान कर रहा था। वो उस लेक के मध्य में रहता था, ऐसी मान्यता है। इसलिए वो लोनासुर, लोनार लोनार। जगह गांव हुई। ओके। तो लोनासुर में, लोना मतलब नमक, जो मैंने पहले ही बताया, तो उसके वजह से वो कहते हैं कि वो पानी सॉल्टेड है, क्योंकि वो अपने कुकृत्य करता था और लेक के अंदर वो समर्ज हो जाता था, अंदर चले जाता था। तो उसे मारने के लिए सब लोगों ने विष्णु भगवान को प्रार्थना की, लेकिन ही वॉज ब्लेस्ड विथ पेनलेस डेथ, मतलब मृत्यु जिसमें दर्द ना दर्द ना हो, हो। ऐसी मृत्यु थी। तो उसके लिए ये भी था कि कोई अडल्ट नहीं मार सकता उसे। विष्णु जी ने एक बच्चे का रूप लिया, जिसे दत्यासुदन कहते हैं, और विष्णु जी आके उन्होंने अपने नाखून से उनके जो बिम्बी रहती है पेट पे, उस पर एक छोटा सा कट दिया, और उस कट की वजह से ही वो मर गए। ओके। और वो पेनलेस डेथ था, ऐसे कहते हैं। और मर के उन्होंने मतलब झील के अंदर उन्हें उनका अंतिम संस्कार हो गया। तो उस हिसाब से पूरा झील सॉल्टेड है, कहते हैं। तो इसी विक्ट्री को गांव वालों ने या वहाँ तब के महाराज ने याद रखने के लिए एक दत्यासुदन नाम का मंदिर बनाया। आपको जान के आश्चर्य होगा प्रवीण, ये मंदिर आर्कियोलॉजिकली इतना अच्छा और सरस है कि इस पे कार्विंग्स इतने प्रोफ्यूज्ड हैं, मतलब शायद पूरे महाराष्ट्र में, मतलब साउथ के मंदिर छोड़ेंगे तो पूरे महाराष्ट्र में सबसे अच्छा कार्व्ड मंदिर यही है, जो कि एक अननोन मंदिर है। और अननोन इसलिए भी कहूँगा कि इस मंदिर को वापस ढूंढा गया, मतलब इट वॉज रिसर्च अगेन। ये मंदिर पूरा का पूरा वहाँ पे जंगल के अंदर मिट्टी के अंदर दबा हुआ था, और फिर उसमें से मिट्टी निकाल के हटा के, लगभग ये 200 साल पहले उसमें से मिट्टी निकाली गई और फिर डिस्कवर किया गया है मंदिर। तो ये मान्यता है कि तब गांव वालों को ये समझा था कि मुगल अटैक्स में जब वो मंदिर टूट रहे थे, तब इस मंदिर को भी डैमेज करेंगे मुगल, और कुछ मूर्तियों को डैमेज किया हुआ है इस मंदिर में भी। लेकिन उस अटैक से डर के गांव वालों ने एक आइडिया की, ऐसी सोच है कि उसे पूरा जंगल का ही रूप दे, तो उस पर पूरी मिट्टी डाल दी और उस पर छोटे मोटे पेड़ पौधे उगी गए मिट्टी के ऊपर। तो लेकिन वो समझ नहीं आया, लेकिन फिर लोगों ने ये जाना कि अंदर कुछ है, और उन्होंने उसे कार्व आउट किया, तो एक बहुत ही सुंदर मंदिर निकला। कुछ पोर्शन डैमेज है, लेकिन इस मंदिर की संरचना वापस चालुक्य स्टाइल की है, द्रविड़ स्टाइल की है, प्रोफ्यूज्ड नक्काशी है इसमें ना। आफ्टर खजुराहो बहुत सारे इसमें एरोटिक पोस्चर्स वाले लाइव डिपिक्ट किए हुए हैं इस मंदिर में भी, जो कि बहुत कम लोगों को मालूम है कि यहाँ ऐसे स्कल्पचर्स हैं। और इसमें सारे भगवानों की भी स्कल्पचर्स है आजू बाजू में। नॉर्थ एंट्री है, नॉर्थ एंड साउथ एंट्रेंस है, ईस्ट के टाइप तरफ पे भी ओपनिंग है। तो ये मंदिर भी बहुत ही प्लान तरीके से तब के महाराज ने बनाया होगा। इसके अंदर की जो मूर्ति है वो गायब थी, जब उन्होंने पूरा जंगल से वो खोद के निकाला तो मूर्ति नहीं दिखी।
तो ऐसे कहते हैं कि नागपुर के भोसले तपेश्वर थे, तो उन्होंने ये दैत्यासुर की मूर्ति दी है। तो मूर्ति नहीं है तो शाइन करती है, अदर देन मंदिर। मंदिर बहुत पुराना है। मूर्ति ये डिपिक्ट करती है कि लवणासुर राक्षस के ऊपर दैत्यासुदन जो विष्णु का रूप है उन्होंने पैर दिया है, तो एक बच्चे का रूप है जिन्होंने पैर दे के वहाँ खड़े हैं। सो ये आप बोल रहे हैं कि काफ़ी इंट्रिकेट कार्विंग्स उस मंदिर के ऊपर की गई है, बट महाराष्ट्र में वैसे और भी मंदिर हैं जिस पे कार्विंग्स तो है, बट बहुत ही ज़्यादा स्मूथ पत्थर नहीं देखा गया है। सो वो पत्थर क्या वहीं पे बिलोंग करता है कि उसको कहीं से अलग जगह पे से लाके बनाया गया? वैसे तो वहाँ से 100 किलोमीटर्स पे ही अजंता एलोरा है, और वहाँ से और 100 किलोमीटर पे कैलाश टेम्पल है जिसमें भी बहुत प्रोफ्यूज कार्विंग है। लेकिन यहाँ की कार्विंग बहुत ही डिटेल में है, और इन दोनों में भी एरोटिक कार्विंग कहीं पे भी नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा एरोटिक पोस्चर्स और बहुत सारा एरोटिक कार्विंग्स भी हैं, तो इसीलिए भी शायद ये मंदिर हाइड किया गया था। ओके। हम इस जगह की जो बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा समय से वो यहाँ पर है। सो इंटरनेशनल अटेंशन कब से मिलना शुरू हुआ हमें? शायद सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल अटेंशन हुआ है जब से लेक पिंक हुई थी, और उससे पहले भी एक अफवाह हुई थी कि लेक ग्रीन हो गई, ब्लूइश ग्रीन हो गई है। तब भी एक बीच में मेरे ख्याल से 2000s में एक अटेंशन आया था उसकी तरफ। महाराष्ट्र में तो वो टूरिज्म प्लेस है ही, वो एक तीर्थ प्लेस के बाजू में है, शेगांव करके है। शेगांव के महाराज हैं, उस तीर्थ जगह से 100 किलोमीटर पे ही लोनार है। तो पहले से ही लोग तो जानते ही हैं लोनार को, और लोनार मंदिरों के लिए भी फेमस है। वो जो कुंड है जहाँ से मैंने गोमुख कुंड का, ऐसे कहते हैं कि वहाँ पर जब दैत्यसुदन रूप ने विष्णु के गुस्से में मारा तो उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, तो बहुत हीट जनरेट हो रहा था। तो उसे शांत करने के लिए खुद काशी से गंगा आई गोमुख से कि मेरे में स्नान कर लो और शांत हो जाओ। तो वो गोमुख जो वो झरना है उसमें मैंने खुद देखा है, बहुत ज़्यादा पानी आता है उसमें से, उस 2 झरने कुंड में, और वो आज भी मीठा पानी है, वो पीने युक्त पानी है, सीधे आप पी सकते हैं वो पानी। और वो पानी का सोर्स अभी भी मालूम नहीं है, क्योंकि बाजू में कहीं पे भी आप देखोगे वहाँ खुदाई होगी बुल्धाना में, तो जल्दी आपको कुआं वगैरह जल्दी मिलता नहीं है। लेकिन उसमें से इतना पानी, मतलब इतने फोर्स में, कभी आप झरना या जरा देखोगे जहाँ पर विच इज़ नॉट एन वेरी आइसी एरिया और वेरी रेनफॉल एरिया ऐसा, तो वो जरा थोड़ा छोटा होता है, पतला होता है, लेकिन यहाँ फोर्स भी बहुत है, और उसका सोर्स भी ऐसे कहते हैं कि 25 किलोमीटर्स दूर से कहीं से पानी आ रहा है। ओके। इंटरनेशनल हमने अटेंशन की तो बात की ही, आप जो झरने की बात कर रहे हैं ये क्या ऑल अराउंड द ईयर रहता है क्या? हाँ, ये पूरा पानी ऑल अराउंड द ईयर है, कुंड कभी नहीं सूखता। वहाँ 3-4 कुंड ऐसे हैं जो कभी नहीं सूखते, 1-2 कुंड हैं जहाँ पे बारिश में थोड़ा पानी आता है। ऑल ओवर जंगल की बात कर रहा हूँ, पूरे 1.8 आया। और जो मेन पूरा पानी है वो भी कभी नहीं सूखता होगा? नहीं, कभी नहीं सूखता, थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज़्यादा बरसात के हिसाब से हो जाता है, लेकिन पूरी तरह नहीं सूखता। उसका डेप्थ ही बहुत है ना, 1.5 किलोमीटर तो नीचे डेप्थ है, तो सूखने तो बात ही नहीं है। कोई और ऐसी पेक्यूलर चीज़ है उस जगह के बारे में जो आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं? उसमें कई लोग जाके वो पानी लेके आते हैं घर में, एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि अल्कालाइन सलाइन दोनों पानी एक साथ है वहाँ पे। आप खुद वहाँ पे ऐसे देखो कि बीच में एक रॉक जा रहा है, वहाँ से पानी निकालोगे तो अल्कालाइन है, पीएच लेवल आप देख सकते हो। लोग वहाँ पे हल्दी डाल के पीएच लेवल देखते हैं, तो हल्दी डाल के अचानक वो पानी क्लियर हो जाता है। और दूसरे में जस्ट साइड में जो कुंड है, मतलब जस्ट लेक से कुछ कदम पे ही जो लेक कुंड है उनमें पानी मीठा आ रहा है, तो वो लोगों को थोड़ा आश्चर्य की चीज़ लगती है। ये काफ़ी अच्छी जानकारी हमने इकट्ठा कर ली इस कन्वर्सेशन में, लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल रह जाता है। मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ एस्ट्रोनॉमी को। सो उस वक्त जिस वक्त की आप बात कर रहे हो 52,000 ईयर्स पहले की, सो उस समय मीटियोर टकराना शायद एक आम बात होती थी। अभी तो काफ़ी मुश्किल है कोई भी चीज़ हमसे आके टकरा जाए, क्योंकि काफ़ी सिंक में चल रहे हैं अभी हम। करेक्ट। सो हो सकता है कि उस समय में और भी मीटियोराइट्स या फिर एस्ट्रॉइड्स टकराए हों? हाँ, बहुत जगह मीटियोराइट्स उसी समय नहीं, उससे पहले भी अर्थ पे टकराए हुए हैं। तो अभी तो अर्थ का एटमॉस्फेयर भी डेंस हो गया है, तो इसीलिए भी एटमॉस्फेयर के आउटर एरिया में आके कई मीटियोराइट्स जो आप तारा गिरते हुए देखते हैं ना, वो जल जाते हैं। तो दे आर नॉट एग्जैक्टली कमिंग डाउन टिल अर्थ और जस्ट पासिंग द अर्थ। कोई
जब तक वो एस्ट्रॉइड जैसा बड़ा ना हो तब तक वो शायद अर्थ पे इम्पैक्ट अभी तो फिलहाल नहीं होगा। और एक और अपने लिए सुदैव ऐसा है कि अपने पास में मून है, तो बहुत सारे जगह पे मून में लाइटर ग्रेविटी होने की वजह से मीटरॉइड्स उस तरफ चले जाते हैं, तो हम अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं अभी। लेकिन लगभग 15 एक ऐसे क्रेटर्स तो ऑल ओवर अर्थ हैं। खास लोनार के बारे में ऐसा है कि इसमें पानी है और पानी विथ सलाइन अल्कलाइन है और ये बेसाल्ट रॉक के अंदर है। बाकी कहीं पे अगर वो पानी में गिरा है, सी के अंदर कहीं होंगे तो हमें पता भी नहीं है। और जो माउंटेन्स में है वो कई जगह सूखे हैं, कई रेगिस्तान एरिया में वहाँ पे भी सूखे क्रेटर्स हैं। फिर भी 8-10 क्रेटर्स अमेज़न में हैं जिनमें थोड़ा बहुत पानी है, लेकिन इस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है वो क्रेटर, जैसे कि मल्टी फैसिनेटिंग तरीके से केमिकली वाटर इन्फेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। तो ये इसीलिए एक शोध का विषय है ही। और हमें सच्ची में खुशी होनी चाहिए कि महाराष्ट्र में रिलेवेंस अब माइथोलॉजिकल होके भी, आर्कियोलॉजिकल होके भी इतनी अच्छी जगह है, लेकिन कम लोगों को मालूम है। एग्जैक्टली मतलब मैं भी इस बारे में इतना ज़्यादा आज समझ रहा हूँ कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि पर्सनली कभी जाके विजिट करना चाहिए उस जगह में। ज़रूर देखना चाहिए। दैट वाज रियली ग्रेट टाइम विथ यू एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लोनार लेक। आपके दिमाग में ऐसा कोई सवाल है जो लोनार लेक या लोनार की जगह के बारे में हो तो डेफिनेटली हमें कमेंट्स में पूछिए, हम ट्राई करेंगे उसका आंसर देने के लिए। और ऐसे ही डिज़ाइन रिलेटेड टॉपिक्स को देखने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं अनडिज़ाइन को। दिस इज़ प्रवीण एंड राजेश साइनिंग ऑफ।